अभी तक मैंने क्या पढ़ाया हूँ, कंपाउंड एंगल पढ़ाया हूँ, और कंपाउंड एंगल से रिगार्डिंग जितना भी कंसेप्ट था सब के बारे में मैंने क्या कर दिया हूँ, डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है ना। और उसी के आगे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 4 क्लास 11th। ठीक है, इसमें क्या कर लेना है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर दूसरा क्या होता है, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ठीक है, अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब क्या करेंगे, LHS को LHS तरफ जोड़ेंगे और RHS को क्या करेंगे, RHS तरफ जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या किए, LHS को LHS तरफ जोड़ दिए हैं। अब क्या हो गया, अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो क्या हो जाएगा जी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, एगो फार्मूला फिर बाहर से आ गया। फिर एगो फार्मूला मैंने क्या किया, ड्राइव करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, LHS को LHS में से माइनस करेंगे और RHS को RHS में से माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में रहेगा और ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन बी, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू साइन बी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर सेकंड आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और क्या, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। इसको थर्ड मान लिए और इसको क्या 4 मान लिए।
अब क्या करेंगे, 3 + 4 गिव्स, तीसरा और चौथा को हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो एलएचएस को क्या करेंगे, एलएचएस तरफ जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos A + B प्लस cos A - B इक्वल टू, क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा, एडिंग करने पर माइनस साइन A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू साइन B कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, cos A इंटू cos B प्लस cos A इंटू cos B, क्या हो जाएगा, 2 cos A इंटू cos B। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलिएगा जरूर, पूछिएगा जरूर। ठीक है, एक काम, इसको हम अभी A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। ये 3 गो फार्मूला हम प्रूफ करके दिखाए हैं। ठीक है ना। फिर क्या कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, 3 - 4 गिव्स, क्या हो जाएगा, cos A + B माइनस cos A - B। अब क्या हो जाएगा, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, फिर माइनस क्या, cos A इंटू cos B, और यहां पर क्या माइनस है तो क्या होता है, प्लस साइन A इंटू साइन B। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन A इंटू साइन B। तो माइनस साइन A इंटू साइन B और माइनस साइन A इंटू साइन B कितना हो जाएगा जी, -2 साइन A इंटू साइन B। ठीक है, अब क्या हो गया, हम क्या देखे अभी तक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि माइनस कॉमन ले लिए तो क्या लिख सकते हैं, cos A - B माइनस cos A + B इक्वल टू -2 साइन A इंटू साइन B। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा, cos A - B माइनस cos A + B इक्वल टू 2 साइन A इंटू साइन B। ये क्या हो गया, चौथा फार्मूला बन गया। ठीक है, अब थोड़ा इससे आगे देखते हैं। ठीक है ना, अभी तक मैंने क्या किया हूं, आज फिर 4 फार्मूला बताया हूं आप लोगों को। क्या क्या बताया हूं वो थोड़ा देख लीजिए, एक जगह लिख देते हैं क्या सब बताए हैं। 4 गो फार्मूला, तो साइन A + B प्लस साइन A - B इक्वल टू 2 साइन A इंटू cos B। दूसरा क्या मैंने बताया हूं, साइन A + B माइनस साइन A - B इक्वल टू 2 cos A इंटू साइन B। फिर क्या, तीसरा क्या बताए अभी, cos A + B प्लस cos A - B इक्वल टू क्या, 2 cos A इंटू cos B। और लास्ट फार्मूला मैंने क्या बताया हूं, cos A - B माइनस
कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी। मैंने क्या बताया हूं, यही 4 फार्मूला बताया हूं। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं लेट ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के तरफ। ये याद रखिएगा, ये 4 गो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 12th के कैलकुलस में कम से कम 50 बार मिलने वाले हैं रास्ते में। ठीक है ना, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिएगा। लेट ए प्लस बी को हम कितना मान रहे हैं, सी मान लेते हैं, और ए माइनस बी को हम कितना मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए कितना हो गया 2a, और क्या सी प्लस डी, तो ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। अब क्या है, ए प्लस बी बराबर सी, तो ए कितना है सी प्लस डी बाई 2 प्लस बी बराबर कितना सी। अब देखा जाए तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c माइनस c प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा एलसीएम 2c माइनस डी, क्या आ गया c माइनस डी बाई 2। ये क्या हो गया b बराबर। अब ध्यान क्या रखना है, a इक्वल टू क्या आ गया c प्लस डी बाई 2, और b इक्वल टू क्या आ गया c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखो, इसको a मान लिए हैं, इसको b मान लिए हैं, और इसको c मान लिए हैं, और इसको d मान लिए हैं। ठीक है ना, फ्रॉम a प्लस बी को हम कितना मान लिए हैं c। a प्लस बी को हम कितना माने थे, अभी से थोड़ा देर पहले यहाँ पर क्या मान लिए थे c। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी को कितना मानेंगे c, प्लस साइन a माइनस बी को क्या माने थे यहाँ पर d, इक्वल टू 2 साइन a। तो 2 साइन a बराबर कितना निकाले हैं, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b कितना हो गया c माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। फिर दूसरा फ्रॉम बी क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को क्या माने हैं c, तो साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू कितना 2 कॉस ए कितना है अपने पास c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी कितना है c माइनस डी बाई 2। फ्रॉम सी क्या है, कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस बी को क्या माने हैं डी, 2 कॉस ए कितना हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि क्या है यहाँ पर कॉस बी लगल है। ठीक है, फ्रॉम डी क्या हो गया जी, कॉस ए माइनस बी को कितना माने हैं डी, माइनस कॉस ए प्लस बी कितना है सी है, इक्वल टू
इंटू साइन ए कितना है अपने पास c प्लस डी बाई टू इंटू क्या है साइन बी इंटू क्या है साइन बी कितना है c माइनस डी बाई टू। अब क्या हो गया ये चार गो फिर से हम क्या निकाल दिए फार्मूले बता दिए। अब क्या करना ये 4 और 4 8 फार्मूला हो गया। मैं तो प्रूफ करके बता दिया कैसे होता है। ये याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा तो 12th के कैलकुलस में लिमिट और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कैलकुलस आपको नहीं समझ में आएगा और समझने का कोई हक भी नहीं बनता है, ठीक है ना। इसको आपको ये जहन में ब्रेन में हार्ट में याद होना चाहिए, ठीक है ना। और हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम क्या सब बता दिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले पूरा बता दिए, ठीक है ना। अब जो बताने जा रहे हैं ये आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंजीनियरिंग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या लिखे हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ये आएगा। तो एगो चैप्टर है 12th 11th के वो सिलेबस में नहीं है, आईआईटी के सिलेबस में है या कोई भी इंजीनियरिंग कंपटीशन के सिलेबस में है। नाम है उस चैप्टर का इनइक्वलिटी। क्या है इनइक्वलिटी। ये सब जब आता रहेगा आपको तब इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा बड़ी प्यार से समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। तो थोड़ा समझिएगा, कोई दिक्कत भी होगा तो पूछिएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है। क्या है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है। इसका हमको क्या करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या करना है इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे ही आप लोग बनाने का और समझने का कोशिश कीजिएगा। साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है भाई ए, कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है भाई बी। सबसे पहला काम किया कीजिए आर इक्वल टू निकाल लीजिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे यदि x है, क्या है x है, तो x को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स अपॉन 2। x को मैं क्या लिख सकता हूं तो 2 इंटू एक्स अपॉन 2। इसमें हम कुछ नहीं किए क्या है आखिर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से मैंने क्या कर दिया हूं डिवाइड कर दिया हूं, ठीक है। 2 से मैंने क्या किया हूं मल्टीप्लाई किया हूं और 2 से मैंने क्या किया हूं डिवाइड किया हूं। दैट मीन्स सेम थिंग। इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, अपना सुविधा अनुसार या कोई फार्मूला या कोई कुछ कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यूज क्या नहीं कर सकते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं
मैंने क्या किया इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखा जाए इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या ध्यान देना है, यदि ये कॉस अल्फा होगा तो ये ऑटोमेटिक साइन अल्फा हो जाएगा, यदि ये कॉस अल्फा होगा तो ये ऑटोमेटिक साइन अल्फा हो जाएगा, और बाय द वे ये साइन अल्फा हो जाएगा तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा। मैं इसको सब 1 मिनट के लिए कॉस अल्फा मान लिए, क्या मान लिए, कॉस अल्फा मान लिए। तो मैं जो बोल रहा हूं उसके अनुसार क्या होना चाहिए, ये साइन अल्फा का वैल्यू होना चाहिए। देख लो, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या है, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स कॉस अल्फा बराबर क्या होता है भाई, बी बाय एच। P इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर दैट मीन्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या हो गया, रूट हट जाएगा स्क्वायर में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया बी स्क्वायर दैट मीन्स बी। ठीक है, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कितना निकाले हैं, बी, एच कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आखिर मैंने जो बात बोला उसको प्रूफ करके दिखा दिया। मैं क्या बोला, यदि ये कॉस अल्फा होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। हम इसको कॉस अल्फा मान लिए तो साइन अल्फा का वैल्यू ये क्या हो गया, बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाय द वे इसको यदि साइन अल्फा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में, हर एक कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सब में यही काम करना है। अब क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने क्या किया, कॉस अल्फा मान लिया है इंटू साइन थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। फिर देख रहे हैं इसको लिख दिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फा। और क्या ध्यान रखना है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1। कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1, और मिनिमम वैल्यू भी कितना होगा, -1। मैं आपको ये +1 और -1 थोड़ा बोल रहा हूं तो कैसा सुनने में थोड़ा अजीबो गरीब लगता होगा, सर क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली जब मैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां दिखाऊंगा साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है भाई, तो +1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो -1 होता है। कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, अब यदि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो क्या आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
यदि मिनिमम वैल्यू का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू का, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या ध्यान देना है, बाय द वे यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ भी माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता, और यहाँ भी माइनस हो जाता। उस केस में भी क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम आता है, क्या आता, सेम आता। ठीक है, आगे देख रहे हैं, एक दो ये तो कंसेप्ट बताए कैसे होगा, मैथमेटिकल कंसेप्ट बता रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, ठीक है ना। अब एक न्यूमेरिकल इसी पर लेके हम बता रहे हैं। सेवन साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा है, हमको क्या करना है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है, 7, और कॉस थीटा का कोफिशिएंट कितना है, 24, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49 प्लस 576, दैट मीन्स 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25। अब कितना हो जाएगा, 25 7/25 साइन थीटा प्लस 24/25 कॉस थीटा। अब क्या हो गया, 25, मैं क्या बोला, यदि इसको कॉस अल्फा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक साइन अल्फा हो जाएगा, और यदि इसको साइन अल्फा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। हम क्या किए, इसको कॉस अल्फा मान लिए इनटू साइन थीटा प्लस साइन अल्फा इनटू कॉस थीटा। अब कितना हो जाएगा, 25 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस अल्फा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 25 इंटू 1 प्लस 25, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है, और 4 मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 25 -1, क्योंकि साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, तो -25। ठीक है, बाय द वे कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हैं, और ये क्वेश्चन आएगा और बनाने के लिए बैठ जाएंगे, तो फिर बेल बज जाएगा और क्वेश्चन बनने में दूसरा क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो टाइम के भी हिसाब से देखिए, यदि ये क्वेश्चन है 3 साइन थीटा -4 कॉस थीटा, मैं क्या बोला था कंसेप्ट पढ़ाते वक्त, बाय द वे यहाँ माइनस भी रहेगा तो अपना कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैं क्या बोला, यदि यहाँ माइनस भी रहेगा तो अपने कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं आने वाले हैं। तो R इक्वल टू रूट अंडर साइन का कितना है कोफिशिएंट, 3, तो 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो R इक्वल टू कितना हो गया भाई, 9 + 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या कर रहे हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा,
इसका यदि मैक्सिमम वैल्यू का बात करें तो 5 × 1 + 5 हो गया। और मिनिमम वैल्यू का बात करें तो 5 - 1 कितना हो गया, -5। ठीक है, कोई दिक्कत, अब बढ़ाना चाहेंगे तो इस प्रोसेस से बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग बनाइए घर पे, ठीक है ना। और कल मैं फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन या जिस बुक से पूछना होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।